हाय। आइए फटाफट देखते हैं हम लोग एमआर का फॉर्म स्क्रूटनी कैसे करना है और क्या डिटेल्स में गड़बड़ी है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक जैसे हमने केमिस्ट का देखा वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, एमआर में यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन हो रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड द नंबर ऑफ पार्टनर्स यू आर एसोसिएटेड और अफिलिएटेड विद फ्रॉम द बिलो वैल्यू चेन हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड रिटेलर्स। ठीक है, तो वो एमआर कितने हॉस्पिटल विज़िट करता है, कितने क्लिनिक विज़िट करता है और कितने रिटेलर्स को विज़िट करता है, ये वो नंबर पूछ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे टिक नहीं करना है, यहाँ पे नंबर्स बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधा प्रोवाइड द नंबर ऑफ पार्टनर्स पूछ रहा है। क्लियर? उसके आगे जाते हैं हम लोग। ठीक है, थ्रू व्हाट सेल्स चैनल डू यू प्रोवाइड मेडिसिन। ठीक है, सो बेसिकली हर एमआर के को ना कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, इस सब्जेक्ट को से रिलेटेड वो विजिट्स करता है। कोई रेस्पिरेटरी केयर के बारे में करता है, कोई डायबिटिक केयर के बारे में करता है। तो जिस एमआर का आप इंटरव्यू कर रहे हो वो क्या चीज़ देखता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नहीं आते, ध्यान रखना। एक दो बहुत ज़्यादा आएगा, 3 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आप बोल रहे हो कि रेस्पिरेटरी भी देखता है, डायबिटीज़ भी देखता है, बोन भी देखता है, पेन रिलीफ भी देखता है, किडनी, लीवर, स्टमक केयर भी देखता है, नहीं पॉसिबल है। मेंटल वेलनेस भी देखता है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, रेस्पिरेटरी देखता है, कार्डियक देख लेगा। ठीक है, फिर या तो ओटीसी देख लेगा। ठीक है, एक दो, या फिर उसके बाद जैसे डायबिटीज़ देखता है तो किडनी देख लेगा। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, 2-3 चीज़ें। कोई एमआर 10 चीज़ों पे नहीं घूमता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो उसका सब्जेक्ट है एमआर का, वो उस पे टिक आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच चैनल डू यू सप्लाई ड्रग टू। बेसिकली यहाँ पे एमआर सप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो या उसकी कंपनी किसको किसको सैंपल्स देती है। ठीक है, एमआर फ्री सैंपल्स देता है, कंपनी भी फ्री सैंपल्स देती है, तो वो किसको किसको देती है। होलसेलर को देती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में देते हैं क्या, क्लिनिक्स में देते हैं क्या, अनऑर्गेनाइज ऑफलाइन फार्मेसी में देते हैं क्या, ऑर्गेनाइज फार्मेसी में, ऑफलाइन फार्मेसी में देते हैं क्या, ऑनलाइन फार्मेसी में वो सैंपल्स देते हैं क्या। ऑनलाइन फार्मेसी में कोई सैंपल्स नहीं देता, ध्यान रखना। तो ऑनलाइन फार्मेसी में सैंपल्स नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी में आ सकता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ अनऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी और ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी में अंतर क्या है। अनऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी वो होती है जो एक छोटी सी केमिस्ट की दुकान होती है, जिसमें एक अंकल होते हैं, वही पूरा वही प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, वही एंट्री करेंगे, वही दवाइयों का हिसाब किताब लिखेंगे, वही आपको दवाई भी देंगे, वही आपसे पैसा भी लेंगे। क्लियर? ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब सिंगल हैंडेड पूरा ऑपरेट होता है केमिस्ट। ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी मतलब जैसे वेलनेस फॉरएवर हो गया, ठीक है, अपोलो फार्मेसी हो गया, जो ब्रांडेड होते हैं। इसका मैनेजर होता है, इनमें स्टाफ होता है प्रॉपर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अच्छा सा एसी वाला मेडिकल होता है। क्लियर है? तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी। सिर्फ एसी होने से वो ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन फार्मेसी नहीं होएगा, ध्यान रखना। तो एसी बोल के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, प्रॉपर स्टाफिंग होती है उसमें, उसका एक मैनेजर होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख पाओगे। एक इजी हो जाएगा आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या है। ठीक है, सवाल क्या पूछा जा रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर सैलरी रेंज पर एनम। ठीक है, पूरे साल में सैलरी रेंज क्या है आपका। ठीक है, तो सवाल क्या है,
सैलरी पूछी जा रही है उसकी। तो सबसे पहली चीज़, सैलरी किस सेक्शन में आ रही है? 3 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 15, 15 से 20, 20 लाख के ऊपर, ठीक है। अब उसमें फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है? 90% फिक्स, 10% वेरिएबल, 80% फिक्स, 20% वेरिएबल, ठीक है। तो जो उसका सैलरी रेंज होगा, उसी सैलरी रेंज में आपको उसका फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है वो बताना है। क्लियर है? अब व्हाट इज़ योर सेल्स टारगेट? ये क्वार्टरली टारगेट पूछ रहा है, मंथली नहीं, दिन का नहीं। क्वार्टरली सेल्स टारगेट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि ये जो 10 लाख का टारगेट है, इसमें से आप कितना % अचीव कर लेते हो? 100% अचीव कर लेते हो, 90%, 70%, कितना % अचीव कर लेते हो? क्लियर है? इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। हाउ आर योर इंसेंटिव टाइड टू अ सेल्स टारगेट, ठीक है। इंसेंटिव पर वेरिएबल पे, ठीक है। अगर आपका 100% सेल्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 100% अगर सेल्स हो जाता, अगर वो 100% लिखता है तो 100% में, अगर 80 to 99 में लिखेगा तो आप यहाँ लिखना, ठीक है। 50 to 80% में कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ लिखोगे, ठीक है। इसके ऊपर, ठीक है, इंसेंटिव कितना देता है वो आपको, ठीक है, 2%, 3%, ठीक है, उस हिसाब से आएगा। डिटेल फॉर एग्जांपल मिनिमम क्राइटेरिया फॉर इंसेंटिव, ठीक है। तो अगर 80% है उसका, ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 100% अचीव करना ज़रूरी नहीं होता है, हर कंपनी का सिस्टम रहता है। आपका 10 लाख का टारगेट है जिसमें से आपको 80% तो अचीव करना ही करना है, ठीक है। 80% के ऊपर जाएगा ना तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, सेल्स के ऊपर इंसेंटिव भी मिलेगा। तो 80% मान लो, अगर वो 100 में, अभी इसने तो 100% लिखा हुआ है, तो इंसेंटिव इसको मिलता है। इंसेंटिव इसको क्या मिलता है? अब ये 10 लाख क्वार्टरली लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसको इंसेंटिव क्या मिलता है, 100% मतलब कवर कर दे रहा है, तो इसको 10 लाख रुपए इंसेंटिव मिलता है, जो कि गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है तुमको इंसेंटिव क्या मिलता है, उसका डिटेल डालना है, ठीक है। तो इंसेंटिव के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, वो 100% ले रहा है, ठीक है, लेकिन इंसेंटिव के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया 80 to 99 के बीच में है मान लो, और बोलता है कि भाई कम से कम 85% कंप्लीट करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे 85 लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे इंसेंटिव क्या मिलेगा, 85 क्रॉस कर गए तो यहाँ पे इंसेंटिव क्या मिलेगा आपको, वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद जैसे मान लो कि 1000 रुपीज़ पर लाख या 500 रुपीज़ पर लाख, ऐसा कुछ, या तो फिर ट्रिप मिलता है, या फिर इंसेंटिव्स इन कैश मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ना कि अमाउंट लिख देना है। क्लियर है? आगे देखो, फिर समझा दे रहा हूँ। 100% वो टारगेट अचीव करता है, ये एक अलग सवाल है। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके लिए इंसेंटिव पाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, जिसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो बोलता है 85% कम से कम टारगेट का हमें अचीव करना होता है, तो यहाँ पे 85 लिख दो। अगर वो बोलता है 75% कम से कम अचीव करना होता है, तो 50 to 80 के बीच में यहाँ पे 75 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे आप कि क्या मिलता है इंसेंटिव में। अगर 75% के ऊपर गया उसका, तो उसको इंसेंटिव में क्या मिलता है, ठीक है, ऐसे आपको देना है। फिर अगला, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन विद द डॉक्टर। ये तो सवाल क्लियर है, कब कब आप विजिट करते हो डॉक्टर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट आर द डॉक्टर एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, जैसे कैंप, ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 4 months, ठीक है। फिर ये सब, इन सारी चीज़ों पे कितना खर्चा होता है वो पूछ रहा है। तो ये बता रहे हैं 5 to 7% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब उस एरिया का जो धंधा होता है उससे जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी उसका 5 से 7%
इन सब चीज़ों में खर्चा करती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हो, व्हाट इज योर कंपनी ट्रेड मार्जिन बाय प्रोडक्ट कैटेगरी एज परसेंट ऑफ MRP। मार्जिन इज योर कंपनी इज एबल टू कीप। ठीक है, सिमिलरली ऑल्सो टेल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। तो ये बेसिकली ये सवाल क्या पूछ रहा है हमें कि जब आप CNF को बेचते हैं, जब आपकी कंपनी अपनी दवाई जब CNF को देती है तो कितना % मार्जिन रखती है। ठीक है, समझो, CNF को जब देती है तो कितना % मार्जिन रखती है, हॉस्पिटल को जब डायरेक्ट देती है, जब वो दवाई बेचती है तो कितना %। एक कंपनी हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड करती है, कुछ क्लिनिक्स को भी प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी प्रोवाइड करती है, और कुछ बड़े रिटेलर केमिस्ट को भी प्रोवाइड करती है। और CNF कैरी एंड फॉरवर्ड होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1 या 2 ही होगा कंपनी का। ठीक है, बाकी सब जो भी है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके नीचे होलसेलर होता है, उसके नीचे रिटेलर आता है। ठीक है, हॉस्पिटल और क्लिनिक थोड़े अलग चलते हैं। क्लियर है? तो जब आप ब्रांडेड मेडिसिन CNF को देती है आपकी कंपनी तो कितना % मार्जिन रखती है। ठीक है, जब आपकी कंपनी हॉस्पिटल्स में ब्रांडेड मेडिसिन देती है तो कितना % मार्जिन रखती है। ठीक है, ये लॉजिक्स है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको पूछने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, अच्छा, और एक चीज़ मैं ध्यान से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, CNF, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर केमिस्ट, इन सबका मार्जिन अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, वो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, MR से प्रॉपरली पूछोगे तो ही उसका जवाब मिलेगा। वैसे ही अगर वो कंपनी जेनरिक्स भी बेचती है या OTC भी बेचती है तो कितना मार्जिन रखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर एनी अदर इंसेंटिव्स, एनी अदर इंसेंटिव का मतलब फिर वही चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पे होलसेलर को कुछ और अदर इंसेंटिव देते हो क्या, आपकी कंपनी देती है क्या। ठीक है, तो ये अदर इंसेंटिव भी % नहीं पूछ रहा है, जैसे प्रोबिंग पूछ रहा है। यहाँ पे होलसेलर को किस किस टाइप का अदर टाइप का इंसेंटिव, एक तो पैसे वाला मार्जिन हो जाता है। ठीक है, वो उसके अलावा जैसे स्लैब वाइज इंसेंटिव रखती है तो स्लैब वाइज इंसेंटिव देती है कंपनी। ठीक है, या फिर टारगेट देती है और टारगेट कंप्लीट करने पे कुछ आपको एक गिफ्ट देती है, या फिर ट्रैवल वाउचर देती है, या फिर गिफ्ट वाउचर्स देती है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आपको डिटेल में मेंशन करना है। यहाँ पे % नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इट्स अ प्रोबिंग क्वेश्चन। ठीक है, किस किस टाइप का इंसेंटिव, अलग अलग किस टाइप का इंसेंटिव कंपनी आप होलसेलर्स को देती है, हॉस्पिटल्स को देती है, क्लिनिक्स को देती है, अनऑर्गेनाइज ऑफलाइन फार्मेसी, ऑर्गेनाइज ऑफलाइन फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी या डॉक्टर्स को किस किस टाइप का इंसेंटिव देती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर को कैंपिंग के लिए बुला लेगी, या फिर ट्रैवल वाउचर दे देगी, या होलसेलर को कहीं का ट्रिप दे देगी। ठीक है, तो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रोबिंग करना है। उसके बाद अगेन यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स पूछने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, यहाँ पे उसका लोकेशन, और यहाँ पे देखो नॉर्थ मुंबई, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, आपको यहाँ पे सिटी नहीं लिखना है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ एरिया। ठीक है, मुंबई में कौन कौन सा, अभी उसका लोकेशन मुंबई है। ठीक है, अब भाई आपका सेंटर अगर मुंबई है तो मुंबई का ही डिस्ट्रीब्यूटर लिख रहे हो, ये तो पता है। कहाँ पे है, जोगेश्वरी में है, अंधेरी में है, बांद्रा में है, उसका HQ कहाँ पे है वो, प्लस एरिया कौन कौन सा कवर करता है। ठीक है, वो एरिया 2-3 एरिया लिखने कि कौन सा एरिया कवर कर रहा है। गांधीनगर हो गया, ये बेसिकली नगर के लेवल पे पूछा जा रहा है आपसे, सिटी या डिस्ट्रिक्ट या तालुका के लेवल पे नहीं पूछा जा रहा है। ये नगर, मोहल्ला, ठीक है, कॉलोनी के लेवल पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से एरिया कवर करता है ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर, और वो उस एरिया में कितने साल से काम कर रहा है, ये वो पूछ रहा है।
इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। स्काइप्स, कमल, मेहर, केडास, तिरुपति नहीं चलेगा, ऐसे नहीं लिखो, प्रॉपर लिखो, ठीक है। वो होना भी चाहिए, कुछ भी नाम लिख के आप मुझे भेज दोगे तो नहीं चल पाएगा दोस्त, क्लियर है। तो ये प्रॉपर आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और क्लियर स्कैन कॉपी मुझे भेजना है पीडीएफ में बना के, ठीक है। हो गया। कुछ अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है आप मुझे कॉल कर सकते हो।